हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में और साथ ही ये भी सीखेंगे कि इन आइडेंटिटीज़ को किस तरह से डिराइव किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे जिसको हमने नाम दिया है ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल भी 90 डिग्री का है। तो इसलिए इसके अपोजिट में जो साइड है उसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे एंगल ए के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए एंगल ए के अपोजिट की जो साइड है उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड यहाँ पर इस ट्रायंगल की है वो हो जाएगा इस ट्रायंगल का बेस। अब इसके बाद इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर है BC, इसके अंदर बेस है AB और इसका हाइपोटेन्यूज है AC। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम लिख सकते हैं कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। और इसको हम यहाँ पर 3 बार लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर टोटल 3 आइडेंटिटीज़ को डिराइव करेंगे, तो इसलिए से हम एक ही स्टेप को हम यहाँ पर 3 बार रिपीट कर रहे हैं। अब इस स्टेप को हम 1 बाय 1 ट्रायंगल की सभी साइड्स के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर रहे हैं AC स्क्वायर से, देन हम इसको डिवाइड कर रहे हैं AB स्क्वायर से, और उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे BC स्क्वायर से। यानी कि एक बार इसको AC स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार AB स्क्वायर से और एक बार BC स्क्वायर से। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसको जब AC स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा BC डिवाइड बाय AC का स्क्वायर। इसको जब AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा AB डिवाइड बाय AC का स्क्वायर। और जब इसको हम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा AC डिवाइड बाय AC का स्क्वायर। और सेम इसी तरह से इसको यहाँ पर जितने भी टर्म्स लिखी हैं इन सभी के डिवाइड में हम लिखेंगे AB और इन सभी का भी स्क्वायर। एंड यहाँ पर इनको हम डिवाइड करेंगे BC स्क्वायर से, तो इस तरह से ये स्टेप हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर AC से AC डिवाइड हो जाएगा 1 पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। और जैसे कि हमें यहाँ पर पता है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर AB है बेस, BC है परपेंडिकुलर एंड AC है हाइपोटेन्यूज। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस BC की जगह पर परपेंडिकुलर, AC की जगह पर हाइपोटेन्यूज, इस AB की जगह पर बेस और इस AC की जगह पर अगेन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर AC से AC डिवाइड होकर ये आ गया था 1। इसके बाद जो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है साइन एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है कोस। तो यहाँ पर जो P अपॉन H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A। इसी तरह से B अपॉन H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर A। और राइट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो इस तरह से फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पर हमने डिराइव कर ली है, और ये है कि साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। इसी तरह से जब हमने इसको डिवाइड किया था AB स्क्वायर से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि AB से AB डिवाइड हो जाएगा 1 पर, और इसमें हम BC को लिखेंगे परपेंडिकुलर, AB को हम लिखेंगे बेस, AC को हाइपोटेन्यूज और AB को अगेन हम यहाँ पर लिख देंगे बेस। ये सब आप यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल से देख सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पर जो ट्रिक आपको बताई थी, जो अभी हमने यूज़ भी की थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसके अकॉर्डिंग P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है tan के इक्वल। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे tan स्क्वायर A। यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा 1, और H अपॉन B यानी कि इसका रेसिप्रोकल। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस के इक्वल, और इसीलिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये कोस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और कोस का रेसिप्रोकल यानी कि सीकेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर A। अब इसके बाद अगर हम tan स्क्वायर A को सीकेंट स्क्वायर के पास माइनस में लेकर जाते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि सीकेंट
स्क्वायर ए, इसके पास हम लेकर गए हैं tan स्क्वायर ए को माइनस में, और इस वाली साइड में हमारे पास सिर्फ बचेगा 1। तो इस तरह से एक ये आइडेंटिटी हमारे पास आ गई है कि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और ये सेकंड आइडेंटिटी है। नाउ जब हमने इसको डिवाइड किया था BC स्क्वायर से, तो यहाँ पर BC से BC डिवाइड हो जाएगा और इसमें सिर्फ बचेगा 1। इसके बाद AB, वहाँ राइट एंगल ट्रायंगल से हम देख सकते हैं कि AB है उस ट्रायंगल का बेस, BC है उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, AC है उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, और BC को अगेन हम लिख देंगे परपेंडिकुलर। एंड देन उसी ट्रिक का यूज़ करते हुए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, इसको हम 1 ही लिखेंगे, लेकिन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan के इक्वल, लेकिन बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा tan का रेसिप्रोकल, और tan का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोट स्क्वायर ए। इसी तरह से h अपॉन p, यानी कि इसका रेसिप्रोकल। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये इक्वल होता है साइन के, लेकिन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये उसी साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और साइन का रेसिप्रोकल यानी कि कोसिकेंट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोसिकेंट स्क्वायर ए। इसके बाद हम अगर कोट स्क्वायर ए को कोसिकेंट स्क्वायर के पास माइनस में लेकर जाते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए, और कोट स्क्वायर ए को हम इसके पास लेकर गए हैं माइनस में, तो इस वाली साइड में हमारे पास सिर्फ बचेगा 1। तो इस तरह से ये थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास बन गई है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से ये जो 3 आइडेंटिटीज़ हमने यहाँ पर डिराइव की हैं, ये तीनों आइडेंटिटीज़ आपको याद करनी है, क्योंकि इनको हम एक्सरसाइज 8.4 में यूज़ करेंगे, और इनका डेरिवेशन कैसे किया जाता है वो अभी मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दिया है। तो इसमें से फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी में साइन एंड कोस के बीच में जो साइन यूज़ किया गया है वो पॉजिटिव है, लेकिन सेकंड आइडेंटिटी में सीकेंड स्क्वायर एंड tan स्क्वायर के बीच में यूज़ किया गया है माइनस को। और इसी तरह से थर्ड आइडेंटिटी में भी कोसिकेंट स्क्वायर एंड कोट स्क्वायर के बीच में यूज़ किया गया है माइनस को। तो थर्ड आइडेंटिटी है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट आइडेंटिटी में यहाँ पर आएगा प्लस, और सेकंड एंड थर्ड आइडेंटिटी में यहाँ पर आएगा माइनस। और सेकंड आइडेंटिटी में सीकेंट को पहले लिखेंगे, tan को बाद में। थर्ड आइडेंटिटी में कोसिकेंट को पहले लिखेंगे और कोट को बाद में। लेकिन जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वहाँ पर आप चाहे तो साइन को पहले लिखिए, आप चाहे तो कोस को पहले लिखिए। तो क्योंकि उन दोनों के बीच में प्लस है और एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो इसलिए वहाँ पर उनकी वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा अगर आप साइन को पहले लिखते हो या फिर आप कोस को पहले लिखते हो। अब इन्हीं 3 आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम दूसरे और फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर इस चीज़ को भी सीखेंगे कि इन आइडेंटिटीज़ को और किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर बात करते हैं हम फर्स्ट आइडेंटिटी की, जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर उस फर्स्ट आइडेंटिटी को हमने लिख दिया है। अब अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो कोस स्क्वायर ए राइट हैंड साइड में चला जाएगा माइनस में। तो इस तरह से एक ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब अगर हम यहाँ से साइन ए की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो हमें इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेजना होगा रूट की फॉर्म में। तो यहाँ से एक ये और फॉर्मूला बन गया है कि साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का रूट। अब अगर हम यहाँ पर इस आइडेंटिटी से वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं कोस स्क्वायर ए की, तो हम इस साइन स्क्वायर ए को 1 के पास भेज देंगे माइनस में। तो इस तरह से एक ये नया फॉर्मूला बन जाएगा कि कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ से अगर हम स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेजते हैं रूट की फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा कोस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट। और यहाँ पर अगर हम इन दोनों के ऑर्डर को चेंज भी करते हैं, यानी कि अगर हम कोस स्क्वायर ए को पहले लिखते हैं और साइन स्क्वायर ए को बाद में लिखते हैं, तो भी राइट हैंड साइड में यहाँ पर 1 ही रहेगा,
क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एडिशन कोम्यूटेटिव होता है। अगर आप 2 + 3 करते हो तो भी आपको आंसर में 5 मिलेगा, अगर आप 3 + 2 करोगे तो भी आपको आंसर में 5 ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर इस आइडेंटिटी में इनके ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है, यानी कि आप यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को भी पहले लिख सकते हो या फिर कोस स्क्वायर ए को भी पहले लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आइडेंटिटी हमने डिराइव की थी वो ये है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और इसी आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमने ये सभी फॉर्मूले भी यहाँ पर डिराइव किए हैं। तो इनकी आपको क्रैमिंग करने की नीड नहीं है। अगर आप एक बार इस आइडेंटिटी को याद कर लेते हो तो ये सभी फॉर्मूले इसी आइडेंटिटी से डिराइव हो जाएंगे। अब इसके बाद हम यूज़ करते हैं यहाँ पर सेकंड आइडेंटिटी का। तो सेकंड आइडेंटिटी हमने डिराइव की थी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करना चाहें सीकेंट स्क्वायर ए की, तो उसके लिए इस माइनस टेन स्क्वायर ए को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे प्लस में। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा कि सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर इसमें एक और चेंज हम कर सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट की फॉर्म में। तो एक ये फॉर्मूला बन जाएगा कि सीकेंट ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + टेन स्क्वायर ए। बट अगर इसी आइडेंटिटी से हम वैल्यू फाइंड करना चाहें टेन स्क्वायर ए की, तो उसके लिए इस माइनस टेन स्क्वायर ए को तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे हम प्लस में, और ये 1 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस में। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर इस माइनस टेन स्क्वायर ए को हम राइट हैंड साइड में ले आए हैं प्लस में। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। और यहाँ पर इस स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं रूट की फॉर्म में। और अगर हम यहाँ पर इन दोनों का ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी कि हम टेन स्क्वायर ए को पहले लिखें और सीकेंट स्क्वायर ए को बाद में, इस तरह से, तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में 1 था, ये 1 हो जाएगा माइनस का 1। बिकॉज अगर आप 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हो 2 को तो आपको आंसर में मिलेगा 1। बट अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करते हो, यानी कि अगर आप 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर में मिलेगा -1। तो इसलिए ये चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसका ये आपको याद रखनी है कि अगर सीकेंट स्क्वायर ए पहले है और टेन स्क्वायर ए बाद में है तो आपको राइट हैंड साइड में यूज़ करना है प्लस का 1। बट अगर टेन स्क्वायर ए पहले और सीकेंट स्क्वायर ए बाद में है तो आपको राइट हैंड साइड में यूज़ करना है माइनस का 1। और लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों के बीच में हमेशा ही माइनस ही रहेगा। तो जो सेकंड आइडेंटिटी हमने डिराइव की थी वो ये थी, और ये बाकी सभी फॉर्मूले इसी सेकंड आइडेंटिटी से हमने फाइंड आउट किए हैं। तो इनकी भी आपको अलग से क्रैमिंग करने की नीड नहीं है, आपको इनका रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ये एक आइडेंटिटी याद कर लेते हो तो बाकी ये वाले फॉर्मूले इसी आइडेंटिटी से डिराइव हो जाएंगे। तो इसके बाद अब हम यूज़ कर रहे हैं थर्ड आइडेंटिटी जो हमने डिराइव की थी, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो अगर हम यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो ये माइनस कोट स्क्वायर ए राइट हैंड साइड में चला जाएगा प्लस में। तो ये एक फॉर्मूला बन गया है, कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भी ले जा सकते हैं रूट की फॉर्म में। तो एक ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + कोट स्क्वायर ए। अब अगर इस आइडेंटिटी से हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं कोट स्क्वायर ए की, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस -1 को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होगा माइनस में, और इस माइनस कोट स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड में लिखना होगा प्लस में। तो इस तरह से एक ये फॉर्मूला बन जाएगा कि कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए -1। और यहाँ पर भी हम इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं रूट की फॉर्म में। तो एक ये फॉर्मूला बन जाएगा कि कोट ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर ए -1।
और अगर हम इस आइडेंटिटी में इन दोनों के ऑर्डर को चेंज करते हैं, यानी कि अगर हम कोट स्क्वायर ए को पहले लिखें और कोसिकेंट स्क्वायर ए को हम बाद में लिखते हैं, तो ये जो प्लस का 1 है ये कन्वर्ट हो जाएगा -1 में। तो इसका रीज़न भी अभी आपको बताया था कि अगर आप 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 और 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको आपको याद करना है कि अगर कोसिकेंट स्क्वायर ए पहले और कोट स्क्वायर ए बाद में है तो राइट हैंड साइड में प्लस का 1 आएगा, और अगर कोट स्क्वायर ए पहले और कोसिकेंट स्क्वायर ए बाद में हो तो राइट हैंड साइड में माइनस का 1 आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों के बीच में हमेशा ही माइनस रहेगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा है कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं, और उन्हीं 3 आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने और दूसरे फॉर्मूले भी यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं, और इन्हीं आइडेंटिटीज़ और इन्हीं सभी फॉर्मूलेज़ का हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 8.4 में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4, बट उससे पहले आप इन सभी आइडेंटिटीज़ का डेरिवेशन इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, और ये जो फॉर्मूले आपको बताए हैं इनको आप बार बार लिखकर इनकी प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।